जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक एकदम बने रहिएगा बिल्कुल। चले, यदि आप दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के यदि आप स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीकॉम को कोरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है साथियों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एनिमेशन का। ठीक है, इसका पेपर कोड है COMP 203। ठीक है, इसमें हम लोग मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में भी पूछता है ये। ठीक है, जो एनिमेशन है वो थर्ड सेमेस्टर में भी पूछता है, सेकंड में भी और फोर्थ सेमेस्टर में भी पूछता है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया था उसका मैंने पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, एनिमेशन में जो आपका COMP 203 है, इसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। जब आप पेपर देखेंगे ना जो मैंने सॉल्व कराया एनिमेशन का, उसमें आपके कंप्यूटर के बेसिक जो नॉलेज होते हैं कंप्यूटर के, उसी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए, यदि आप पहली बार आए हैं या तो फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यदि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर फिर है और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अगली बार काफ़ी शानदार तरीके से कराई जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चले, पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन एक चलती फिरती छवि है। ठीक है, देखिए इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं, लगभग लगभग 10%। बाकी 90% आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एनिमेशन का प्रणेता किसे माना जाता है? एनिमेशन का प्रणेता विंसर मैककेंजी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। पहली एनिमेटेड फिल्म कब बनाई गई थी? पहली एनिमेटेड फिल्म कब बनाई गई थी भैया? 1910, 1928 में, 1906 में या फिर 1937 में? तो 1906 में पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, मैं 10% जहाँ से प्रश्न आने वाले हैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, और जो आपका 90% जहाँ से प्रश्न आएंगे उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा है। एनिमेशन में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्रेम दर क्या है? 24 फ्रेम प्रति सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, और आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने सभी दोस्तों के साथ। एनिमेशन में की फ्रेम को परिभाषित करें। एनिमेशन में की फ्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्राथमिक चरित्र आंदोलन के साथ फ्रेम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए छठवां प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है इसमें। एनिमेशन उत्पादन में एनिमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो एनिमेशन उत्पादन में एनिमेटिक का उद्देश्य होता है समय के साथ स्टोरी बोर्ड विजुअलाइजेशन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। एनिमेशन में स्वैक्स और स्ट्रेच की अवधारणा को समझाएं। तो ये हास्य प्रभाव के लिए पात्रों को छोटा करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या पूछा गया है। एनिमेशन के 12 सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो 12 सिद्धांतों का महत्व होता है यथार्थवादी आंदोलन बनाने की नींव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। एनिमेशन में प्याज छिलका उतारना शब्द को परिभाषित करें। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? पिछले और अगले फ्रेम की पारदर्शिता। ठीक है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9 का। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न आपको क्या है, बहुत ही शानदार है। पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने के लिए किसे जाना जाता है? जो पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म है बनाने के लिए किसे जाना जाता है, इसका शीर्षक क्या है, यानी कौन बनाया था और उस फिल्म का क्या नाम था? तो बनाए थे इसको वाल्ट डिज्नी ने, और इसका फिल्म का जो नाम था स्नो वाइट और 7 ड्वार्फ्स। ठीक है, इसका नाम था। बहुत ही शानदार ये भी प्रश्न है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। एक बताइए, इसमें से एक प्रिंटर, ठीक है, एक प्रिंटर कागज पर कंप्यूटर से आउटपुट उत्पन्न करता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। एम एस वर्ड में एम एस का क्या मतलब है भाई। जो एम एस वर्ड होता है, ठीक है, MSWORD, एम एस वर्ड में जो एम एस है ये वाला, ठीक है, एम एस का मतलब क्या होता है भैया। तो एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे पिक्चर जो एक प्रोग्राम या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या कहलाते हैं। फोटो, आइकन, पिक्चर या इकॉन्स, बताइए। तो ये कहलाते हैं आइकन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे पिक्चर जो एक प्रोग्राम या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे आइकन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 15 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन है। किस पर आप सर्च करते हैं भैया। जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, उस पर आप सर्च करते हैं ना, तो वही पूछ रहा है सर्च इंजन क्या है। फेसबुक क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है, सॉरी, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बिंग आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो 1995 में भारत में इंटरनेट सुविधा की प्रारंभ हुई थी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले 17 नंबर प्रश्न पूछा है। .com डोमेन का संबंध है। जो आप .com लगाते हैं ना आपके ईमेल के, ठीक है, ईमेल में जो आप लगाते हैं .com, इसका संबंध किससे है। व्यक्तिगत विशेषता से, कला से संबंध है, व्यापारिक संस्था है या फिर शिक्षा है। तो यह एक व्यापारिक संस्था है .com, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। .org का संबंध किस क्षेत्र से है। व्यावसायिक, शिक्षा, संगठन या गैर व्यावसायिक। तो .org भी आपने देखा होगा, ठीक है, .org भी आपने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, गैर व्यावसायिक है, ठीक है, .org। चलें प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जो www डॉट इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। MTP का, FTP का, WBC का या फिर STTP का। तो STTP का प्रोटोकॉल उपयोग करता है www डॉट, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके क्या पूछा गया है। HTTP का उपयोग करती है, इसका अभी मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, ये भी आपका पूछता है, ठीक है। तो ये HTTP जो उपयोग करती है ये एक वेब पेज का उपयोग करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए दो डिवाइस है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, दो या दो से अधिक है, तो जो उसे जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। रोडवे, बस, पाथवे या फिर गेटवे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक नेटवर्कों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेटवर्कों को जोड़ता है तो उसे गेटवे बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका। HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो सबसे पहले सिक्किम राज्य ने भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, बीजेपी, मोदी जी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसे स्पैम बोला जाता है, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है, थोड़ा धैर्य रखेंगे इसमें। चलें, प्रश्न नंबर 26 पूछा है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, टू या फिर सीसी? बताइए, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में संदेश की विषय के वस्तु के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, अब सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे भैया? ठीक है, मान लीजिए आपका खाता बंद हो गया तो सब्जेक्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि मुझे खाता चालू करवाना है, खाता अकाउंट नंबर चालू करवाने के लिए, ठीक है, आवेदन पत्र, इस तरह से सब्जेक्ट में लिखना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपरलिंक कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। देखिए, ट्रिपल सी का आपने एग्जाम दिया होगा तो भी आप लोगों को पता है, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो ये है मेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? नियमों का एक सेट है, रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, प्रोटोकॉल या फिर डोमेन? बताइए, नियमों का एक सेट कौन सा है? तो इसमें जो प्रोटोकॉल होता है ये नियमों का एक सेट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, प्रोटोकॉल का पालन करिए। ठीक है, चले 30 नंबर प्रश्न पूछा है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो ये बस में होता है। ठीक है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में जो आपके कंपोनेंट जो होते हैं वो बस में होते हैं। ठीक है, बस में एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। चलें, 31 नंबर प्रश्न क्या है? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग? बताइए, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाएंगे तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलिए, 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रॉपर्टी राइट या फिर शेयरवेयर या फिर हिडन टाइप? बताइए, तो लाइनेक्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? पीओएसटी का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है? एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। बताइए, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन करता है कन्वर्टर, इंटरप्रीटर या फिर कंपाइलर? तो ये आपका करता है इंटरप्रिंटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर क्या है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? रनिंग प्रोग्राम है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, क्या पूछा है? CAD का तात्पर्य है, CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, आपका क्या पूछा है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है संचार में, नेटवर्क में, अकाउंटिंग में या फिर DTP में? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो होता है अकाउंटिंग में होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, क्या है? ओरेकल है, गेम है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो जो ओरेकल है
यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? लिनक्स में, MS DOS में, टाइम शेयरिंग में या फिर विंडोज़ में? बताइए किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता है एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर देगा भैया? किस में? तो ये टाइम शेयरिंग में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस, इंटरनेट, इंटरकॉम या फिर ईप्रोम कहा जाता है? तो इसमें आपका इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? तो कौन करता है भैया? असेंबलर करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कोबोल भाषा है, पास्कल भाषा है, निम्न स्तरीय है या फिर उच्च स्तरीय है? तो कंपाइलर जो कंप्यूटर की भाषा है वह एक निम्न स्तरीय भाषा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 44 का। चलें प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा है आपका, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ठीक है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है फ्लो चार्ट कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 46 नंबर प्रश्न क्या है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बताइए, कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोर्ट्रान? बताइए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन है? तो जो आपका फोर्ट्रान होता है यह आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे आपका क्या पूछा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो यह कोबोल है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन है? कोबोल। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जिस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? बताइए, किस कंप्यूटर भाषा का? फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल या फिर बेसिक? किस कंप्यूटर, इन चारों भाषाओं में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है भैया? तो जो कोबोल होता है इसका वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 50 का। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।